हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा। मनोज जी, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया के लिए आपने वक्त निकाला है। चुनावों से ठीक पहले आप लोगों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जंगल राज वर्सेस सुशासन राज। बिहार के चुनाव में बिहार में आए दिन हो रही हत्या, डकैती, बलात्कार, आ, मतलब फेलियर ही नहीं कहूंगा, फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बल्कि एक तरह से मैं ये कहूं कि सरकार नाम की जो एक यत्ता होती है, जो आइडेंटिटी होती है, वो कॉन्स्पिक्युअसली एब्सेंट है। तो जाहिर है बिहार के लोग आसमानी मुद्दे तो ढूंढेंगे नहीं, जमीन के मुद्दे, सुरक्षा सरोकार के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, मैं समझता हूं कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़े, वैसे मुद्दे, छात्र युवाओं को प्रोत्साहन राशि मिले, उनको रिलीफ मिले, और वो मुद्दे। तो अगर आप सम टोटल देखें तो एक लकीर जी। बड़ी महागठबंधन में तेजस्वी जी ने खींच दी है। और जाहिर तौर पे कल जो घटना हुई या परसों जो हुई या कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में जो हुई, जी। उस घटना से हम तो ये जरूर समझ रहे हैं कि बिहार में नीतीश जी संभवतः या तो वो कुछ जान नहीं रहे हैं, तो वो चिंता का विषय है। और अगर उनके जानने के बावजूद ये हो रहा है, क्योंकि दिल्ली दरबार से बिहार चल रहा है, तो ये सामूहिक चिंता का और बड़ी चिंता का विषय है। जंगल राज आप लोग इस वक्त कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। 1997 में हाई कोर्ट ने जंगल राज कहा था कि बिहार में जंगल राज चल रहा है, तब लालू जी की सरकार थी वहां पर। पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कचरे के ढेर, पटना की एक नगरीय आबादी में पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कहा था। लेकिन हाँ, परसेप्शन मैनेजमेंट लालू जी की कला नहीं थी, इमेज बिल्डिंग लालू जी को आया नहीं, वो कभी हायर नहीं करते थे। लालू जी डिड नॉट हैव अ जोशी जी टू राइट हिज स्क्रिप्ट एंड सेंड इट अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि अगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल में कोई दिक्कत थी, वैदिक काल में कोई दिक्कत है, तो क्या आज के गोपाल खेमका जी के परिवार को या मुजफ्फरपुर की उस प्यारी बच्ची के परिवार को जाके हम कहें कि अरे यार 20 साल पहले ऐसी घटना हुई थी? जी। मैं समझता हूं ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, और मैं उस टिप्पणी पर और टिप्पणी दे करके उसको लेजिटिमेसी नहीं चलिए, देना चुनावी चाहता। मौसम है तो हमको और जो बाकी चुनावी मुद्दे हैं उस पर भी आपसे कुछ प्रतिक्रियाएं चाहिए। ताजिया का जुलूस लालू जी के आवास पर पहुंचा था, तो ये आप जो परसेप्शन की बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है, परसेप्शन है या फिर 24 सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं राज्य की, उस पर नजर है? मैं एक बात जरूर कहूंगा, मुहर्रम को समझने के लिए ना एक किताब बिना सलाह के बता रहा हूँ, राहीम मासूम रजा, उन्होंने महाभारत की स्क्रिप्ट भी लिखी थी, आधा गांव एक खूबसूरत किताब है। कल ही मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे कि मुहर्रम का मैसेज क्या है वो डाला था। और पहली बार ताजिया लालू जी के घर पे नहीं आया। मैं आपको एक बात बता दूं, अब तो ये हिंदुस्तान थोड़ा बदलने लगा है सिकता जी। जी। मेरे बचपने में ताजिया में कंपटीशन हुआ करता था, मोहल्ले मोहल्ले का। मेरे बाबूजी गुल्लक लेके बैठते थे, हम हिंदू परिवार थे, लेकिन ताजिए पे जाके मन्नत मांगने की परंपरा सबों की थी, कोई फर्क नहीं था। अब ये देश अद्भुत बन रहा है, जहां आए दिन वेशभूषा, खान पान, इवन टेलीविजन चैनल्स पे जो लोग आके बैठते हैं और जो अलग अलग भाषण देते हैं आकर के, आज उनकी शब्दावली को देखता हूं तो मुझको लगता है कि अगर आज गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया वापस आएंगे तो कहेंगे ये तो बड़ा बेगाना सा मुल्क हो गया। तो मैं समझता हूं अगर कहीं हिंसा हुई तो ये राज्य सरकार का काम है। जी। लेकिन किसी भी धर्म, और एक आखिरी टिप्पणी करूंगा कि धार्मिकता और धर्मांधता में इस देश में हमेशा फर्क रहा। हम धार्मिक देश हैं, धर्मांध देश नहीं है। इन दिनों एक परंपरा चल पड़ी है कि हर धर्म में एक सेट ऑफ पीपल जिनको प्रमोट किया जाता है, वो दूसरे धर्म के बारे में विष उगलें, वो अपने अपने धर्मों के हीरो की तरह प्रस्तुत होते हैं। आज से 20 वर्ष पूर्व मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि टेलीविजन के प्राइम टाइम पर कोई बाबा, कोई मौलाना, कोई इस तरह का व्यक्ति अलग अलग मजहब का आकर के और कोई भी बयानबाजी करके निकल जाए
जो कि संविधान के मर्म से भी आप विपरीत हो। ये बयानों कष्ट की का बात विषय है। कर रहे हैं तो एक बयान तेजस्वी यादव का भी है वक्फ कानून को कूड़े में डालने का, तो ये क्या है? ये राजनीति है? सिक्ता जी, मैं आपको एक बात कहूं, एक पॉपुलर मुहावरा होता है कि समबडी शैल बी थ्रोन इन द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। हमने खुद यूज किया है, ये एकेडमिक राइटिंग में भी यूज होता है, डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। मैं एक आपको और टिप्पणी को, उन्होंने जो कहा कूड़ेदान में, वो कूड़ेदान वहां प्रतीक है। अब ये देखिए, फार्म लॉज पास हुआ इसी पार्लियामेंट से, हमने हाथ जोड़ के विनती की थी प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, सबसे, कि भाई इसको और विमर्श करिए, लेकिन नहीं, सड़कें रोशन हुई, गांव गली रोशन हुए, तो कहां गया वो कानून? प्रधानमंत्री जी ना अगर प्रतीक के रूप में देखें तो उसको एबेयंस में, डस्टबिन में डाल दिया। तो कभी कभी प्रतीक में उलझ के मौलिक विषय के मर्म, और वक्त पे माफी के साथ कहता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमोबेश वही सवाल पूछे जो सवाल हमने सदन के अंदर पूछे, और मुझे बेहद उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से रोशनी का एक चिराग आए। चलिए, आपने अपनी बात रखी कि इसके पीछे का क्या प्रतीक था, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कुछ दो प्रतिक्रियाएं मुझे आपसे जल्दी जल्दी चाहिए। पहला सवाल तो यही कि चिराग पासवान सभी सीटों पर अब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और इस बीच जो कानून व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी चिंतित हैं वो। तो किसका नफा नुकसान होगा इस तरह के बयानों से, इस तरह के कदम से? लेकिन इतना जरूर कहूंगा, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर चिंता व्यक्त करने के साथ साथ संभवतः एक जुड़ा हुआ वाक्य था कि सारी सीटों पे लड़ेंगे। अब सारी सीटों का निहितार्थ क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर चिंतित हैं तो वो कैबिनेट में मिनिस्टर है, मोदी जी की कैबिनेट में मिनिस्टर है, स्वयं को हनुमान कहते हैं गाहे बगाहे मोदी जी का। तो उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से सीधे हस्तक्षेप की मांग करके लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रेस के समक्ष चिंता है उसको जमीन पे उतारा जाए। वो ये एनडीए को देखना है कि वो सीटों के बंटवारे को लेकर के क्या करते हैं। हमारी ओर से हमारा मानना है कि 2-3 गठबंधन सहयोगी भाजपा के जो है बिहार में, उन सब की स्क्रिप्ट दिल्ली दरबार में लिखी जा रही है, और कभी कभी स्क्रिप्ट आपस में झगड़ बैठते हैं, लिपियां मैन्युस्क्रिप्ट आपस में झगड़ बैठते हैं, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? एक आखिरी छोटा सा सवाल, एसआईआर को लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर हैं, कितनी जल्दी राहत चाहते हैं, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज के दिन में पूरे देश की चिंता का विषय है, खास करके बिहार की चिंता का विषय है। मैं बार बार कह चुका हूं, बिहार इज द मोस्ट डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट। दस्तावेज की उपलब्धता अगर देश में कहीं भी सबसे कम है तो बिहार में है। वहीं पर आपको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये सिर्फ 11 दस्तावेज चलेंगे, बाकी नहीं चलेंगे। 22 वर्ष बाद वहीं से आपने कराने का फैसला किया, और माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने हम लोगों के समक्ष कहा कि 20% लोग बिहार के बाहर रहते हैं। तो आप शुरुआत से ही कंजेक्चर आपका है कि वो डाउटफुल वोटर्स हैं। 25 दिन में किससे संभव है ये सारे डॉक्यूमेंट, जिनको आप मानते नहीं है, उनके अलावा कुछ मानेंगे नहीं। तो मैं समझता हूं इंक्लूजन का ये मैकेनिज्म नहीं है, एक्सक्लूजन का मैकेनिज्म है। और खास करके वैसे चुनाव आयोग की ओर से जिन्होंने अपने पदभार ग्रहण में कहा था कि हमारे सारे निर्णय कंसल्टेशन के आधार पे होंगे, ये डिफाइंस है आर्टिकल 327-26 का भी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का भी। और इतनी डिफाइंस के बाद हम हाथ जोड़ के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गए हैं कि वोट से जो भी एक व्यक्ति वंचित होता है वो जो वंचित होगा वो लोकतंत्र को कमजोर करेगा, और उसी संदर्भ में हमने दाखिल किया है राष्ट्रीय जनता दल ने, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मैंने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज झा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।